आप आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑनलाइन वाला प्यार, ये कहानी है लखनपुर नामक गांव की, जिसमें रानी अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। रानी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। इसके कारण इसके माता पिता की जान इसमें ही बसती थी। अगर इसको जरा सी भी खरोच आ जाती थी तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। उनका अपनी बेटी के साथ प्रीति प्रेम इस कदर था कि हमेशा उसकी चिंता में ही लगे रहते थे, जिसके कारण वो रानी को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ते थे, ना ही उसे कहीं क्लासमेट के साथ बाहर जाने देते थे। इसलिए कोई भी रानी का दोस्त नहीं बनता था। धीरे धीरे रानी बड़ी हो गई और वो कॉलेज में पढ़ने लगी, पर वहां पर भी इसके पिताजी इसको ले जाने और छोड़ने आते थे। ये सब देखकर उसके क्लासमेट उसका मजाक बनाते हैं और बोलते हैं, रानी, तुझे देख के लगता नहीं कि तू बड़ी हो गई है, जिस तरह से तेरे पिताजी तुझे छोड़ने आते हैं। देखो जय, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती कि मेरे पिताजी छोड़ने आते हैं। ये तो बड़ी इज्जत की बात है और बड़ी सम्मान की बात है कि आपके पास इतने ज़्यादा प्यार करने वाले माँ बाप हैं। नेक्स्ट कभी ऐसी बात मत करना। रानी की यह सब बात उसके कॉलेज के प्रोफेसर नचिकेत सुन लेते हैं, जिनकी हाल ही में वहां पर जॉब लगी थी, और वो रानी की अपने माता पिता की प्रीति लगाव सामान देकर इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर वो रानी की क्लास में पढ़ाने जाते हैं और ये देखकर वो और भी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि रानी पढ़ने में भी बहुत ज्यादा होशियार है। और कहीं ना कहीं उनके मन में रानी के प्रति प्रेम भावना पैदा हो जाती है, पर अपने प्रोफेसर और स्टूडेंट के रिश्ते की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाते। इसलिए वो रानी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन अपनी प्रोफाइल से नहीं, किसी दूसरी प्रोफाइल से। वो नहीं चाहते थे कि रानी को पता चले कि वो अपने प्रोफेसर नचिकेत से बात कर रही है। रानी इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। रानी पहले तो नचिकेत के फेस अकाउंट पर कम बातें करती थी, पर धीरे धीरे इन दोनों में ज्यादा बातें होने लगी और रानी का आज तक कोई अच्छा दोस्त भी नहीं बना था। सिर्फ अपने माता पिता से ही बात करती थी, पर कभी कभी दोस्त की कमी भी इसे महसूस होती थी। इसी वजह से वो नचिकेत से दोस्ती कर लेती है और दोनों की कॉल पर बातें भी होने लगी। नचिकेत भी रानी को और ज्यादा जानने लगा था और उससे प्यार भी करने लगा था। कहीं ना कहीं रानी भी उसे पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन रानी उसको कॉल करती है और कहती है, हमें बातें करते हुए काफ़ी समय हो गया है। मैं चाहती हूँ कि अब हम मिलें। प्लीज़ आप मुझसे मिलने आएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं रानी, अगर तुम चाहती हो तो मैं ज़रूर मिलने आऊँगा। डोंट वरी, हम कल मिलते हैं कैफ़े में। नचिकेत रानी की बात मान लेता है और अगली सुबह दोनों घर से निकल जाते हैं मिलने के लिए। रानी कैफे पहुंच जाती है और नचिकेत भी उससे पहले वहां पर मौजूद होते हैं। नचिकेत कुछ बोलता, रानी उन्हें देखकर बोलती है, अरे हेलो सर, आप यहाँ क्या करने आए हैं सर? मैं यहाँ पर एक दोस्त से मिलने आया हूँ रानी, और तुम कैसे आई? जी सर, मैं भी एक दोस्त से ही मिलने आई हूँ। कुछ खास नहीं, बस एक दोस्त है, पर पता नहीं कहाँ रह गया, आ ही नहीं रहा। इतना कहकर नचिकेत वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है और मन में सोचता है, मैं रानी को सच नहीं बता सकता, कहीं सच बोलने से मैं उसको हमेशा के लिए खो ना दूं। रानी नचिकेत को बहुत गाली करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। रानी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। नचिकेत भी खुद को रानी से दूर नहीं कर पाता और उससे कॉल पर बात करता है। रानी सॉरी, मैं आज कैफ़े नहीं आ पाया, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को जानते हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आपने तो कहा था कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। नेक्स्ट मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे छोटे लोग नहीं पसंद। प्लीज़ मुझे कॉल मत करना। बाय। इतना कहकर रानी फोन कट कर देती है और वो उसके साथ 2 दिन तक से बात नहीं करती, ना ही कॉलेज जाती है। नचिकेत को चिंता होने लगती है, जिस कारण वो रानी के घर पहुंच जाता है। पर उस दिन रानी घर पर अकेली थी और नचिकेत को सामने देखकर बोलती है,
अरे अरे सर, आप कैसे मेरे घर आ गए सर? कैसे आना हुआ? ओह हाँ रानी, मैं इसलिए आया कि तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आई और कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। तुम एक ज़हीन स्टूडेंट हो, मैंने सोचा घर जाकर पूछता हूँ क्यों नहीं आ रही तुम। शुक्रिया सर, आप कहने का बहुत शुक्रिया। आप बहुत दूर तक आए हैं। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नचिकेत मन में सोचता है। तभी रानी बोलती है, कहाँ खो गए सर? आप पहली बार मेरे घर आए हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर रानी चली जाती है और चाय बनाती हुई अपने ऑनलाइन वाले दोस्त के बारे में सोचती है। इतना कहकर रानी चाय लाती लाती अपने फ्रेंड को कॉल कर देती है और ये नचिकेत का फोन बजने लगता है। रानी ये देखकर हैरान हो गई कि वो जिस लड़के से ऑनलाइन बात करती थी और पसंद करने लगी, वो और कोई नहीं, उसके प्रोफेसर नचिकेत ही थे। रानी गुस्से से उन्हें बोलती है, तो ये ऑनलाइन वाला प्यार और दोस्त आप थे सर। आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। मुझे बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं है। हाँ रानी, तुम ठीक समझी हो। मैं ही हूँ जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे ऑनलाइन बात करता था। जब मैं कॉलेज में पहले दिन आया था, मैं तब से ही तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। रानी ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है, सर आपने जो किया सही किया, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद मैं आपसे कभी भी बात नहीं करती और फिर मुझे इतना साफ दिल और प्यार करने वाला इंसान कैसे मिलता। इतना कहकर रानी नचिकेत को गले लगा लेती है। कुछ समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि ऑनलाइन वाला प्यार गलती हो, कभी कभी हमें एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी भी मिल जाता है, पर कभी कभी फ्रॉड भी मिलते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले, किसी से भी ऑनलाइन बात करने से पहले 1000 बार सोचिए, कहीं आपका ऑनलाइन वाला प्यार आपको धोखा तो नहीं दे रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।